हम लोग अपने घर को ही शक्तिपीठ बना के जाएं। क्या करें? गुरुदेव की प्रदर्शनी अपने घर में लगा लें। जो व्यक्ति हमारे घर में आकर के बैठता है उसको पता चलना चाहिए कि गुरुदेव माता जी का, माँ गायत्री का फोटो लगा हुआ है। उनको पता चलना चाहिए कि गुरुदेव ने अपने जीवन में किया क्या। उनको पता चलना चाहिए न केवल हमारे घर में आने से बल्कि हमारे व्हाट्सएप पर जाने से। उनको पता चलना चाहिए हमारे व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक पर जाने से। उनको पता चलना चाहिए हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप से कि इनके जीवन में गुरुदेव माता जी और माँ गायत्री आकर के गए हैं, इनको छू करके गए हैं, इनके जीवन को बदल करके गए। जिनसे हम मिले गुरुदेव का साहित्य देकर के आए, पंचांग भेंट करके आए, उनको स्टिकर देकर के आए, उनके जीवन में कुछ अच्छा देकर के आए। अरे 10 सुनेंगे, 9 के हृदय में हो सकता है कहीं पर आवाज जाए, किसी एक का जीवन बदले। पर जिस एक का जीवन बदलेगा वो बदलना सार्थक होगा दोस्तों। जिस एक का जीवन बदलेगा वो आपका मित्र बनेगा, सन्मित्र बनेगा, आपके हित की कामना करने वाला बनेगा। हर व्यक्ति के अंदर मैं कहूंगा हम लोग यहां से संकल्प को लेकर के जाएं कि हमारे लिए गुरुदेव ने पूरी दुनिया को कार्यक्षेत्र बना दिया है। हर व्यक्ति को याद दिलाएं कि गायत्री मंत्र करने का अधिकार सबका है, हर व्यक्ति का है, हर जाति का है, हर वर्ग का है, हर वर्ण का है, हर व्यक्ति का है। और उनको याद दिलाएं कि उसको जगाने के लिए, उस शक्ति को घर घर तक पहुंचाने के लिए इससे अच्छा समय दूसरा हो नहीं सकता है। और एक बार आप करके तो देखिए, गुरुदेव का साहित्य मैं कहूंगा आदमी के हृदय में जाता है, उसके जीवन में क्रांति को करे बगैर रहता नहीं। हम लोग एक जगह पर गए, वहां एक सज्जन थे, उन्होंने गुरुदेव के सारे साहित्य को, जितना साहित्य वो प्राप्त कर पाए वो सारा एकत्रित करके उस नगर के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए निःशुल्क पुस्तकालय खोला। मैंने पूछा कि क्यों, आपके हृदय में भावना कैसे आई? अभी अभी तो जुड़े हुए आपको 4 ही वर्ष हुए, ऐसा इतना भाव आपके हृदय में कैसे आया? बोले भैया मैं बोले बहुत घूस दे करके अपना काम कराता था। बोले कहीं पर, बोले मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और कहीं पर भी काम अटकता था तो मैं रिश्वत देने से चूकता नहीं था। रिश्वत देकर जैसे तैसे ये किन प्रकार अपना काम करा लेता था। बोले एक दिन क्या हुआ कि एक ऐसे अधिकारी आए जो गायत्री परिवार के थे, रिश्वत लेते नहीं थे, लेने देते नहीं थे। तो बोले अब मैं बड़ा कष्ट में पड़ा कि कैसे करूं। तो मैंने आसपास के जो सहयोगी थे उनसे बात करी कि भाई इनको मनाने का क्या तरीका है। तो बोले इनको मनाने का एक ही तरीका है कि तुम गायत्री परिवार का कार्यकर्ता बन के जाओ। बोले पीला कुर्ता सफेद धोती पहन के, पीला कुर्ता पीली धोती पहन के जाओगे तो इनको लगेगा कि देखो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं। और बोले इनका एक बड़ा मन रहता है। क्या मन रहता है? बोले इनका मन होता है कि गुरुदेव के साहित्य की स्थापना करें। तो बोले आप इनसे जाकर के एक ही बात बोलना, कहना कि मैं गायत्री परिवार का कार्यकर्ता हूं, वांग्मय की स्थापना करनी है। बोले मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता था, मैं रट करके गया कि मुझे गुरुदेव का, मैं गायत्री परिवार का कार्यकर्ता हूं और मुझे वांग्मय की स्थापना करनी है। बोले मैं गया, उनने मुझको बिठाया, चाय पानी पिलाई, 1 घंटे बातचीत करी जो मुझे ऑफिस में घुसने नहीं देते थे। और बोले इतने खुश हुए, बोले उसी दिन उनने मेरा काम कर दिया। और बोले उनने वांग्मय दिया मुझको कि बोले इसको अपने घर में प्रतिष्ठित करना। और मैं लेकर के आया और मैंने घर के कमरे में डाल दिया, देखा भी नहीं पलट कर। बोले हुआ क्या? कोविड के दिनों में मुझे कोविड हो गया। अब क्या हुआ, 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। बोले मैं उसी कमरे में जाकर के लेटा जिसमें गुरुदेव का साहित्य में डंप करके आया था। एक किताब खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली। बोले 14वां दिन आया, बोले 14वें दिन में कोविड तो चला गया पर मेरा जीवन बदल गया। बोले मैंने उस साहित्य को पढ़ा, बोले कि ये जो क्रांतिकारी साहित्य है मेरे घर के अंदर था और आज तक मैं किसी को बता नहीं पाया था। बोले उस दिन मेरे अंदर ये भाव आया कि मुझे इस किताब को घर घर तक, जन जन तक, व्यक्ति व्यक्ति के पास लेकर के जाने की आवश्यकता है। हम लोग वही संकल्प लेकर के जाएं। भगीरथ के आवाहन पर गंगा अवतरित होकर के आई थी। चाहते तो भगीरथ कहते कि काम खत्म हो गया, मेरे जो पूर्वज थे उनका श्राप मुक्त कराना था। चाहते तो वो गंगा जी को ले जाकर के सगर के पुत्रों का श्राप दूर कराते और गंगा जी को घर में कुएं में बदल देते। अमृत कुंड है, जिसको आइए वो यहाँ पर आए, प्रणाम करे, 500 रुपए का टिकट कराए और जाए। भगीरथ ने ऐसा नहीं किया। भगीरथ ने किया कि हमारे पूर्वजों का श्राप तो जाएगा, औरों का भी जाना चाहिए।
वो गंगा को लेकर के निकले और गंगा सागर तक पहुंचा करके आए कि हर व्यक्ति के जीवन को बदलने वाली गंगा बने। हम लोग ये सोचें कि हम लोग भगीरथ हैं, हमारे जीवन में गुरुदेव ने ज्ञान की गंगा अवतरित कर दी, हमारे तक सिमट करके रह गई तो गंगा तो कुंड में बदल गई। औरों के जीवन की धारा को निर्मल करेगी तो गंगा भी पवित्र होगी, हम भी पवित्र होंगे, छूने वाला भी पवित्र होगा। हर व्यक्ति के जीवन में गंगा को छुला करके आ। मैं एक ही प्रार्थना करूंगा दोस्तों कि यहां से हम स्वाभिमान लेकर के उठे। कहने वाले के लिए कहना आसान होता है कि गायत्री कौन कर सकती, कौन नहीं कर सकती। जिनको कहना था वो महर्षि थे और वो वेदों के पृष्ठ पृष्ठ के ऊपर लिख करके गए। गायत्री हरेक की है, अधिकार हरेक का है, सौभाग्य हरेक का है। उन्हें जन जन तक पहुंचाने का सौभाग्य हम में से हरेक को मिलना चाहिए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।